हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश की जेलों में भीड़ कम करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने का विचार करने को कहा है जो 7 साल तक की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों से ऐसे मामलों पर फैसला लेने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने को भी कहा था। वंदे भारत मिशन के तहत 11 जुलाई से 19 जुलाई के बीच एयर इंडिया अमेरिका और भारत के बीच 36 फ्लाइट संचालित करेगा। एयर इंडिया की वेबसाइट पर आज से टिकट बुक कराए जा सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी हो रही है। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 5 लाख लोगों को वापस लाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। एक सूबेदार समेत 2 जवानों की मौत की खबर है और 3 घायल हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता लैंड करने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश आज से 19 जुलाई तक लागू रहेगा। ये फैसला देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर अभी भी रोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट में छोटे वकीलों के मुकाबले बड़े वकीलों के मुकदमों को प्राथमिकता से सुने जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। याचिकाकर्ता की मांग है कि कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दे कि वो बिना भेदभाव के सभी वकीलों के मामले सुनवाई के लिए लगाया करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि रजिस्ट्री का स्टाफ पूरी मेहनत से काम कर रहा है, इसलिए उस पर इस तरह का आरोप लगाया जाना बिल्कुल गलत है। झारखंड के 9 कोयला खदानों को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नीलाम करने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन सरकार इस मसले पर केंद्र की तरफ से मनमानी किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने राज्य से ठीक से मशवरा किए बगैर एक तरफा घोषणा की है। जिन खदानों को नीलाम किया जाना है उनमें से कई वन क्षेत्र में है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को भारी नुकसान होगा बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी आबादी भी प्रभावित होगी। भारत में कोरोना के केस बढ़कर 6,73,165 हो गए हैं। कोरोना केस के मामले में दुनिया में भारत रूस को आज पीछे छोड़ सकता है। भारत में कोरोना से अब तक 19,268 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 4,09,082 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब देश में कोरोना के 2,44,814 एक्टिव केस हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,05,574 हो गई है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 8,822 लोगों की मौत हो चुकी है। कल कोरोना के 6,555 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में इस समय 86,040 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,11,740 है। राजस्थान के भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर में 59 कोरोना संक्रमित कैदी मिले हैं। सेंट्रल जेल में आ रहे नए कैदी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिन्हें महिला बंदी सुधार गृह में क्वारंटीन किया जा रहा है। सबसे पहले जेल में तैनात सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कैदियों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की केसेस 1 लाख के करीब पहुंचने को हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले करीब 99,444 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,244 मामले सामने आ चुके हैं। 63 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 3,067 मौतें हुई हैं। दिल्ली में इस समय कोरोना के 25,038 एक्टिव केसेस हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। लेह में आज बीजेपी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती और दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जाएगा। बीजेपी महासचिव राम माधव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेह पहुंचेंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दूसरे वरिष्ठ नेता आज सुबह 7:45 बजे शहीदी पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 10:30 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी हेडक्वार्टर्स में श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जामिया हिंसा मामले पर सुनवाई होगी। याचिका में सुनवाई। जामिया के छात्रों ने पुलिस वालों के खिलाफ
लाठीचार्ज करने और छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। जामिया में लाठीचार्ज दिसंबर 2019 महीने में उस दौरान हुआ था जब जामिया के कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे और इस दौरान हिंसा हो गई थी। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर आज लॉन्च होगा। ट्रेलर ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा। फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर 24 जुलाई से स्ट्रीम होगी। दिल बेचारा सुशांत के दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म है। संजना सांघी इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। सुशांत की इस फिल्म को आखिरी फिल्म में सैफ अली खान भी एक छोटे से किरदार में नजर आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस आज फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली से पूछताछ करेगी। भंसाली को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि संजय लीला भंसाली सुशांत को बाजीराव मस्तानी और रामलीला में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट के कारण सुशांत को ये फिल्म नहीं मिल सकी थी और इसीलिए सुशांत और प्रोडक्शन हाउस के रिश्ते में तलखियां बढ़ती चली गई। मुंबई पुलिस सुशांत सुसाइड केस में अब तक 28 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मुंबई में भारी बारिश के बीच आज समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। यह हाई टाइड दोपहर 1:30 बजे के करीब आएगा। इस हाई टाइड के 4.67 मीटर तक ऊंचे होने की आशंका है। सरकार की तरफ से मछुआरों को समंदर में न जाने का अलर्ट जारी किया गया है। आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह रैली आज सुबह 11 बजे से होगी। प्रदेश में बीजेपी आज फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। पश्चिम बंगाल में 9 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंवाद वर्चुअल रैली की शुरुआत की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड से वेंटिलेटरों की खरीद में धांधली का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया है कि भारतीयों की जान खतरे में डाली जा रही है और जनता के पैसे से दोयम दर्जे का सामान खरीदा जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर की खरीद में धांधली का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से सफाई मांगी थी। मुंबई पुलिस के इतिहास में पहली बार 48 घंटे के अंदर पुलिस कमिश्नर द्वारा किए गए ट्रांसफर को राजनीतिक दखल के बाद रद्द कर दिया गया है। 2 जुलाई को मुंबई में 10 डीसीपी का तबादला मुंबई किया गया था। ये तबादले सिर्फ 3 दिनों के बाद रद्द कर दिए गए। खबर है कि शिवसेना और एनसीपी के झगड़े में इस ट्रांसफर के फैसले को रद्द किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये तबादले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को विश्वास में लेकर किए गए थे, लेकिन शिवसेना नेताओं का दावा है कि ये तबादले मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर किए गए। आज से देश में भगवान शिव को प्रिय सावन का महीना शुरू हो गया। आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, इसीलिए कोरोना के मद्देनजर मंदिरों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने खास चुनौतियां यहां पर रखी हैं। यूपी में इस साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक है। सावन महीने में भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की आरती का लाइव प्रसारण भी हमने आपको नमस्ते भारत में इससे पहले दिखाया। भव्य आरती का सीधा प्रसारण 3 अगस्त तक रोज डीडी नेशनल पर सुबह 6 बजे और 6:30 बजे तक भी आप देख सकते हैं और नमस्ते भारत में भी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। 3 महीने से भी ज्यादा के कोरोना लॉकडाउन के बाद देश में आज से ऐतिहासिक स्मारकों को खोला जाएगा। स्मारकों को संबंधित राज्य और जिला प्रशासन की इजाजत के बाद ही खोला जाएगा। पर्यटकों की केवल ई टिकट से ही एंट्री हो सकती है। इसकी संख्या भी सीमित रखी गई है। संस्कृति मंत्रालय और पुरातत्व विभाग के सभी स्मारक खुलेंगे। इससे पहले जून में संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई के रखरखाव वाले 3000 से ज्यादा स्मारकों में से 820 को खोल दिया था। जो भी स्मारक खुले हैं उनमें स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से जारी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, एंट्री गेट पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग करनी जरूरी है। आगरा के ताजमहल में इस स्लॉट में 2500 पर्यटक रखे जा सकते हैं। वहीं दिल्ली की कुतुब मीनार और कल लाल किले में एक स्लॉट में अधिकतम 1500 पर्यटक ही हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज से दरबार मूव बहाल होगा।
गर्मियों के सत्र में श्रीनगर में आज सुबह 9:30 बजे दरबार पूरी तरह से खुल जाएगा। इस बार जम्मू में ऑफिस पूरी तरह से बंद नहीं होगा और कुछ विभाग काम करते रहेंगे। दरबार मूव 15 मई को होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो गई। इस बार 6 महीने की बजाय सरकारी विभाग 4 महीने ही श्रीनगर में काम करेंगे। दरबार मूव एक प्रक्रिया होती है जो पिछले 150 साल से चली आ रही है। इसके तहत 6 महीने के लिए सचिवालय जम्मू में रहता है और बाकी 6 महीने के लिए श्रीनगर में। मौसम विभाग ने आज गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट दिया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, असम, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, मेघालय में आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई है। उत्तराखंड के नैनीताल में कोसी नदी पार कर रही 3 महिलाएं पानी के तेज बहाव में बह गईं। नैनीताल जिले के खैरना से 3 किलोमीटर अल्मोड़ा मार्ग में जरासी के पास यह हादसा हुआ। हादसे में तीनों महिलाओं की मौत हो गई। महिलाएं अपने मवेशियों के लिए घास लेकर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय कमला देवी, 30 साल की ललिता देवी और 26 साल की ललिता देवी ने बिना सोचे समझे नदी पार करने की कोशिश की। जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंची, बहाव ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। एमपी के छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा में हुई छुई गांव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में पूरा परिवार आ गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई। हादसे के वक्त परिवार खेत पे काम कर रहा था। वहीं परिवार के 7 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अमरवाड़ा के अस्पताल में ले जाया गया है। जिला प्रशासन ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। अब तक छिंदवाड़ा में 303 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले साल अभी तक छिंदवाड़ा में 125 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। झारखंड के लातेहार में बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लातेहार के बारवाडीह बस स्टैंड पर बीजेपी जिला महामंत्री और चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह को शाम को अपराधियों ने गोली मार दी। बीजेपी नेता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। गोली मारने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए बस स्टैंड से होते हुए फरार हो गए। घटना के बाद बरवाडीह डीएसपी ने मामला दर्ज करवाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की कार पर हमले की घटना सामने आई है। नॉर्थ 24 परगना के हलेसेहर में बीजेपी नेता की कार पर हमला तब हुआ जब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे थे। बीजेपी नेता पर हमले के बाद टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और एक बाइक और कार में आग लगा दी। यूपी के जालौन में एक बार फिर बड़े टिड्डी दल का हमला हुआ है। करोड़ों की संख्या में टिड्डियों के हमले से किसानों में हड़कंप मच गया है। टिड्डी दल के हमले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्प्रेयर मशीनों से टिड्डी दल पर स्प्रे करवाना शुरू कर दिया। ये टिड्डी दल हमीरपुर की तरफ से आया था।